तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को सिखाया था नल सेट क्या होता है। नल सेट का मतलब बेटा होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो या कोई भी ऐसी चीज ना हो जो उसे सेटिस्फाई करती हो। फॉर एग्जाम्पल हम शुरुआत करते हैं इससे कि आपको बताने हैं वो नंबर जो ऑड हो, नेचुरल हो, नंबर हो, ऑड भी हो, नेचुरल भी हो, नंबर भी हो और टू से डिविजिबल भी हो। तो आप बताओ ऐसा कोई होगा जो ऑड भी हो, नेचुरल भी हो, नंबर भी हो और टू से डिविजिबल भी हो। अच्छा, टू से डिविजिबल और नेचुरल नंबर बताने को तैयार है अनंत? बताओ कौन सा नंबर है ऐसा। रुद्र, हम इसमें बोलेंगे ऐसे, दिस इज नल सेट विच कैन बी रिटन एज 5। अच्छा बेटा, टू से कंप्लीटली डिविजिबल कैसे हो जाएगा 3? क्या आप 3 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर पाओगे? डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना। 5 इसका नोटेशन है। एक्चुअली दिस इज नहीं, कंप्लीटली कभी लिखा नहीं होगा, बट ये अंडरस्टूड होता है डिविजिबल मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, ऐसा तो दुनिया में हर एक नंबर को किसी ना किसी तरीके से डिवाइड करेगा ही, लेकिन डिवाइड करना और डिविजिबल होने में अंतर यही है कि डिविजिबल मींस रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट कहते हैं सेट ऑफ इवन हो, प्राइम हो और नंबर भी हो। बताइए, वेरी गुड वत्सल, रुद्र, शाबाश। बताओ बताओ अनंत, हर्षित, पूंजी और बाकी बच्चे बताओ भाई, बाकी कहाँ गए? तो इवन भी है, प्राइम भी है, तो ऐसा नंबर है हमारे पास 2। ठीक है, एक ऐसा नेचुरल नंबर आपको बताना है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। आप देखो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हम कोई नंबर नहीं ला पाए, तो इसलिए हमने अपने ब्रैकेट के बीच में जगह खाली छोड़ दी और खाली जगह को हम 5 से डिनोट कर सकते हैं। आई रिपीट, खाली ब्रैकेट को हम 5 से डिनोट कर सकते हैं, बट 5 हमेशा खाली ब्रैकेट के, ब्लैंक ब्रैकेट के इक्वल नहीं होगा। ओके, ये बात हम आपको डिटेल में बाद में समझाएंगे। अच्छा, दो पैरेलल लाइन हमें बनानी है। दो पैरेलल लाइन हमने बनाई। आप देखिए, हमने दो पैरेलल लाइन बनाई, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है? क्या दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? एक ऐसा पॉइंट जो लाइन 1 पर भी हो और लाइन 2 पर भी हो। ठीक है उमंग बेटा, अपनी बात उसमें लिखो चैट बॉक्स में, लाइन 1 में भी हो और लाइन 2 में भी हो, ऐसा कोई पॉइंट है? नो, ऐसा कोई पॉइंट हमें नहीं नजर आ रहा है। तो फिर से हम कहेंगे कि भाई हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये तो ब्रैकेट एज इट इज लगा दिए, है ना, एज इट इज लगा दिए। और ये जो बात इन्होंने लिखी है इसको लेके हमें कुछ नहीं मिला, तो ये हमने खाली छोड़ दिया। दिस इज एक्चुअली 5 मीन्स नल सेट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ये तो हमने वार्म अप लिया था लास्ट क्लास वाला। अब बात शुरू होती है यहाँ से फाइनाइट सेट की और इनफाइनाइट सेट की। यहां से समझना उमंग बात को ध्यान से, ठीक है दिव्यांशी? ये लास्ट क्लास का रिवीजन टाइप में था। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट को लेकर और इनफाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट और क्या होता है इनफाइनाइट सेट? ठीक है, इसे देखते हैं। भाई मैं आपसे बोलता हूँ 100 से छोटे नंबर, ठीक है, नंबर्स लेस देन 100। तो बताओ कितने नंबर 100 से छोटे होंगे? कितने नंबर 100 से छोटे होंगे? ठीक है आनंद, बताओ, सारे बच्चे बताओ अपनी अपनी बात, जिसके मन में जो आ रहा है वो बताओ। ओके मान्या, हर्षित, वत्सल, बताइए, सारे बच्चे बताओ वे अपनी अपनी बात। ठीक है, अक्षत, कृष, अवनी, इति, उमंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोनू, बाकी कहाँ गए भाई? भाई जो नहीं बताएगा ना वो सीधे नर्क जाएगा, नर्क। भूमिका, अभिषेक,
मैंने ये बताया था 100 से छोटे नंबर बताओ कितने हैं, 100 से छोटे। ठीक है कृष्णा, ओके 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 पूंजी। हम्म, चलो अब देखो, अब मैं कहता हूं 100 से छोटे नेचुरल नंबर। क्या ये दोनों बातें अलग अलग है या एक ही है? अब अब कुछ बच्चों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो हमने पहले बोल दिया था वहां कुछ और आना था? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने 99 भी बोला। भाई नंबर बोले थे, नंबर तो इनफाइनाइट है। कैसे इनफाइनाइट है, इसे समझो। आप ये देखो, जैसे ये नंबर लाइन है हमारे पास, और इस नंबर लाइन पर राइट साइड में होता है इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में होता है नॉट, माइनस का इंफिनिटी, और मैंने बोला 100। अब 100 से छोटे नंबर, तो जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में होंगे, भाई छोटे मतलब लेफ्ट, जितने भी नंबर लेफ्ट साइड में होंगे, क्या वो सारे के सारे 100 से छोटे होंगे कि नहीं होंगे? तो ये आप देखो कितने आ जाएंगे, इन्हें बोलेंगे हम इनफाइनाइट। एग्री करते हो इस बात से? ठीक है। और अगर मैं बोलूं 100 से छोटे नेचुरल नंबर, तो आप ये कह सकते हो जी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और 99 तक ही आएंगे। तो दोनों बातों में अंतर है। दिस इज योर फाइनाइट सेट। फाइनाइट है क्योंकि काउंटेबल नंबर है, आप बता सकते हैं काउंट करके कि कितने हैं। जब ये काउंट नहीं हो पाते तो इनफाइनाइट है, जब ये काउंट हो सकते हैं तो फाइनाइट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैं एक बार जरा पोल ले लेता हूँ आप लोगों से कि क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से बता दो, यस नो। उमंग पोल में बता दो बेटा, पोल में यस कर दो बस। आपके पास एक पोल आया होगा, आ जाएगा आ जाएगा। अरे आ जाएगा कल वाला पोल, कल वाले पोल देखो भाई, ये रिजल्ट है आप लोगों का। 22 बच्चे, 23 में से 22 बच्चे कहते हैं हाँ हमें ये क्लियर है। एक बच्चे ने पोल इन दिया, हो सकता है उस पर पोल ना पहुंचा हो। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है सारे बच्चों को। मैं इसे हटा देता हूँ। नाउ द कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का बच्चे मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक सेट ए है, तो हमें ये, अगर हमसे ये पूछा जाए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप ये कहोगे एक है, दो, तीन, चार, पांच है। बी में कितने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। और सी की बात बाद में करेंगे। तो ए में हमारे पास कितने हैं, पांच, दिस इज कार्डिनल नंबर। बी में हमारे पास कितने हैं, वी हैव 6 एलिमेंट्स, दिस इज कार्डिनल नंबर। कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, बिल्कुल सही कहा कृषि आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। देखो जो बच्चा मुझे कुछ बताता रहता है, मैं उसको यहाँ पर आप लोग के सामने उनका नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। मुझे एक एग्जांपल और नजर आ रहा है, जरा इसे भी मैं देख लूं। ठीक है, कहते हैं मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। भाई ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है बस आप लोगों से, कि ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। चैट बॉक्स में बताओ, मैं पोल में नहीं पूछूंगा, फाइनाइट या इनफाइनाइट। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है बच्चों को पोल का इंतजार है पुराने वाले। पूंजी, अवनी, इति, इति, उमंग, उमंग क्या सोच रहे हो, पुजीत, मेरे लाल, थोड़ा एक बार सोचो फिर से। अस्मित, अभिषेक, सुरभि, राइट, अक्षत, हर्षित, भूमिका, एंड और कौन कौन थे जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मान्या, कृष, कृष्णा, अक्षत, प्रीति। ठीक है, भाई एक बात बताओ, भाई जितने भी लोग होंगे वो है बहुत ज्यादा, पर क्या वो इनफाइनाइट है, कभी खत्म ही नहीं होंगे? भाई कभी खत्म ही नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है? लोग, उन्होंने, अनंत ने बता दिया
कि दे आर 3.76 बिलियन। चलो हो सकता है आनंद से थोड़ी बहुत गलती हो गई हो, हम कह रहे हैं 4 बिलियन, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। फाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट, ये क्या कह रहे हो? अभी दिव्यांश रुक जाओ बेटा, 2019 के स्टैट्स के हिसाब से ये इतने हैं। ठीक है, 4 हो गए होंगे, नहीं तो 5 हो जाएंगे। आप इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते ना इसको। तो सी वाला सेट आपका कैसा माना जाएगा? दिस विल बी, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस विल बी फाइनाइट। फाइनाइट सेट, दे आर काउंटेबल। काउंटेबल है वो, बिल्कुल सही बात है मोनू, वो काउंटेबल है, तो उनको हम फाइनाइट सेट ही मानेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ फाइनाइट इनफाइनाइट के, ठीक है, फिर आपसे करवाएंगे क्वेश्चन। आता है फर्स्ट, कहते हैं डब्ल्यू जो है, जो हमारे पास डब्ल्यू है, वो देखिए क्या है, द सेट प्लैनेट्स इन यूनिवर्स। क्या होगा? प्लैनेट तो काउंटेबल है भाई, प्लैनेट के तो नाम भी पता है कितने, 8 है 9 है, आजकल एक कम हो गया था ना। प्लैनेट तो 8 ही है, प्लैनेट की क्या टेंशन है? प्लैनेट तो 8 ही है शायद। अरे नाम देखो ना, मार्स अर्थ नेपच्यून ये सब करके 8 ही तो है शायद। आप स्टार्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन अर्थ आर इनफाइनाइट, ये बात सही है। प्लूटो रिमूव हुआ है बस। हाँ, प्लूटो हट गया, बाकी तो सब है ही। अरे क्रिस थोड़ा पेशेंस रखो, आपके लिए कुछ चीज बनाई हुई है यहाँ पे, अभी देंगे। कहते हैं डब्ल्यू जो है वो सेट ऑफ वीक डेज है। भाई डब्ल्यू जो है वो सेट ऑफ वीक डेज है, तो डब्ल्यू कैसा आपका फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा? भाई वीक डेज कितने होते हैं? फाइनाइट ही होते हैं, 7 होते हैं, इनसे अलग तो कोई होता नहीं। सत्य वचन यहाँ पर एग्री करते हो सब? प्लैनेट मिल्की वे के फाइनाइट है। अच्छा भैया देखो, मुझे इतनी फिजिक्स नहीं आती, तो ये मिल्की वे में कितना हो रहा है कि गैलेक्सी में कितना हो रहा है, ठीक है। बाकी सेट ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे? चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो एक्स की वैल्यू ±4 आएगी। बहुत बढ़िया पूंजी पुजीत कृष। तो एस, अब देखो इन्होंने ये बोला है एस क्या है? सेट ऑफ सॉल्यूशन है, तो एस इक्वल टू तो होगा -4 और 4, और जो नेचर बोली गई है दैट विल बी फाइनाइट। अगला आता है सही क्वेश्चन, कहते एक लाइन है, अब बताओ इस पे कितने पॉइंट्स होंगे? इस पे कितने पॉइंट्स होंगे, उन्हें देखें जरा, गिनो चलो। ये लो ये लो ये लो, गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। काउंट करो, काउंट 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 काउंट, कितने काउंट करोगे? भाई कितने कितने पॉइंट्स थे? निकल पाएंगे क्या? है? निकल पाएंगे? नहीं निकल। इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अभी तो देखो मैंने ये लिया था, अब देखो मैं छोटा डॉट लेता हूँ, अब देखना जरा, अब देखो। और अभी तो लाइन हमने पूरी ड्रॉ भी नहीं करी है, तो हम ये कहेंगे रे हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, लाइन हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट है फाइनाइट नहीं, लाइन सेगमेंट पे भी इनफाइनाइट ही होते हैं। इसमें करेक्शन कर लो आनंद, कोशिश बहुत अच्छी थी, बट लाइन सेगमेंट पे भी इनफाइनाइट ही होते हैं। चलो अब, अच्छा ये बताओ सबसे पहले यहां तक के कंसेप्ट सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो, किसी को कोई परेशानी? क्या रिवीजन आपको फ्रूटफुल लग रहा है? क्लोज होती है बट स्टिल, क्या ये रिवीजन का मेथड आपको फ्रूटफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मुझे बता दो एक बार। अच्छी तैयारी हो जाएगी इसमें? ओके, ठीक है। भाई बच्चे खुश लग रहे हैं हमको इस बात से, तो बच्चों का पोल लिया है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब आता है आपके पास एग्जाम्पल 6, जिसमें आपके पास कितने, जिसमें कितने हमारे पास पार्ट्स हैं? 5 पार्ट्स हैं। तो खेल शुरू होता है अब, चलो भाई, और टाइम भी शुरू हो गया है। आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। कृष भी सहमत है, कोमल बुद्धि राजा भी खुश हैं। दिव्यांशी, दिव्यांशी इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है बेटा, आपके लिए पोल बनाया है हमने, आप वहां पे पोल में अपना वोट करो।
पोल एक ही बार आता है बेटा, दो दो बार नहीं आता पोल। Forty seconds are left only. 30. 20. 10. 5. 4. 3. 2. 1. एंड। हाँ जी, रिजल्ट आपके सामने पेश है जो बच्चों ने दिया है। तो सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो फाइनाइट है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं भाई फर्स्ट पार्ट फाइनाइट है, नेचुरल नंबर है, और इससे आंसर 2 आएगा या +-2? सिर्फ 2 आएगा, तो ये भी आपका फाइनाइट है। यहां से कुछ भी नहीं आएगा, तो थर्ड पार्ट भी आपका फाइनाइट है। 3 बच्चों को लग रहा है इनफाइनाइट, भाई ये तो बिल्कुल फाइनाइट है। एक बार बताओ, नंबर नेचुरल हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो x की वैल्यू i 1/2, तो हम ये कहेंगे भाई ये नेचुरल नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक कर देंगे। खाली ब्रैकेट का मतलब, खाली ब्रैकेट का मतलब फाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जीरो एलिमेंट है। जीरो एलिमेंट फाइनाइट है, जो काउंट ना हो पाए किसी तरीके से भी, अनंत इनफाइनाइट, वो होता है। तो ये 3 बच्चे बेटा इसमें अपना करेक्शन कर लो। 3 बच्चों का ही गलत है, जिन्होंने भी गलत करा है वो अपने आप इसे चेक कर लो, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना। फिर ये कहते हैं फोर्थ में प्राइम नंबर है, नेचुरल हो प्राइम हो, तो भाई आप 2 को भी लिखोगे, 3 को भी लिखोगे, 5 को भी लिखोगे, 7 को भी लिखोगे, अरे लिखते रहोगे, खत्म ही नहीं होंगे। अच्छा, 3 बच्चे अभी भी कह रहे हैं, फोर्थ पार्ट को कह रहे हैं कि फाइनाइट है। भाई कैसे बताओगे जरा, ये कैसे लगा आपको फाइनाइट है? फाइनाइट कैसे है? ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होंगे, और अगले पार्ट में भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अगेन इनफाइनाइट। तो फिफ्थ पार्ट में भी 3 बच्चे पता नहीं क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, नाम देख के बताओ इनके कौन है ये। सेकंड में -2 क्यों नहीं आया मेरे लाल? नेचुरल नंबर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में -2 कैसे ले आओगे? क्लिक गलत हो गया था। अच्छा चलो, एक बच्चे ने तो बता दिया क्लिक क्लिक गलत हो गया था, बाकी बताएंगे क्या हुआ था? बाकी बच्चे बताओ, और कोई बच्चा है या नाम बताऊं मैं सबके? मेरे ख्याल से नाम बता देने चाहिए, क्या कहते हो? फिर उनकी धज्जियां उड़ा दी जाए, बोलो। चलो पहली बार है, अब की बार मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं। ये भी हो सकता है तीनों सेम ही होने, ऐसा नहीं है, बच्चों ने बताया है कुछ गलतियां हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है उसे देखो आप। भाई इक्वल सेट क्या होता है? जब एक सेट है ए, जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, और वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अब दो बातें आती है, एक होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट। इक्वल सेट का मतलब है बिल्कुल सेम, सेम टू सेम कॉपी, बस इतना अंतर हो सकता है एलिमेंट आगे पीछे करके लिख दीजिए।
इक्वल मतलब बिल्कुल, जैसे कि ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल माने जाएंगे। डेफिनेशन ये है कि ए के सारे एलिमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ डेफिनेशन, ठीक है। देखो, गिवन टू सेट्स, दो सेट की बात कर रहे हैं, ए की और बी की। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए के सारे बी में है और सिमिलरली बी के सारे ए में है। अब देखो, ए का एलिमेंट 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है, 4 बी में है। अब बी की बात करते हैं, ठीक है, बी की बात करते हैं। 3 है ए में, 1 है ए में, 4 है ए में, 2 है ए में। तो अगर सारे एलिमेंट बिल्कुल आपके एक दूसरे में है तो हम उनको इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम इक्वल बोले। अच्छा, अगले में देखो, जैसे ये सेट ए है, कहते हैं प्राइम नंबर लेस देन 6। अब 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन है? एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। और कहते हैं 30 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर, तो 2 भी 30 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 करता है, 7 नहीं करता, 11 नहीं करता, 13 नहीं करता, और कोई प्राइम नंबर नहीं करता। तो हमने ए सेट भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया। आर दे इक्वल? यस, दे आर इक्वल। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों? एक बार बता दो, क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उमंग, ये रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं। अच्छा, पाथ बेटा, पाथ, आप पाथ का डाउट अभी बताते हैं। पाथ ने डाउट पूछा है। पाथ ये कह रहे हैं कि सर, अगर मान लो एक सेट है जिसमें है 1 2 3 और 4, और एक और सेट है बी जो है 1 2 3 और 5, क्या ये इक्वल माने जाएंगे? ये इक्वल नहीं माने जाएंगे, इनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। भाई, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कोई भी दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, गिनती बराबर होनी चाहिए, एलिमेंट बराबर हो या ना हो, गिनती बराबर होनी चाहिए दो की, ठीक है। तो अगर हम कहें ए और बी इक्विवेलेंट है, यस, ये इक्विवेलेंट भी है, ठीक है, और ये इक्वल भी है, इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है। समझ में आ रही है बात? ओके है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, सबको क्लियर हो गई? किसी तरह की कोई समस्या शायद अब नहीं होगी। चलो चलो, और देखते हैं, चलो 7 को देखते हैं। 7th में, एक मिनट में देखो जरा, ठीक है। 7th में देखिए, हमारे पास एक सेट ए है। अब देखो, बी गिवन तो है, बट जो बी है इसको थोड़ा सा सही से लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। तो 15 से बड़ा हो, 5 से छोटा हो, तो हमें नहीं मिला कोई भी। सी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, सी आपका आ गया 5, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई? 5 और माइनस का 5, और इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो इंटीग्रल भी हो पॉजिटिव भी हो। तो आप देखो, यहां से सिर्फ और सिर्फ 5 आया। आप देख सकते हैं कि ए तो किसी के इक्वल है नहीं, बी भी किसी के इक्वल नहीं है, परंतु बच्चों ने सही पहचाना, सी और ई आपस में इक्वल है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दो अभी मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक बार रिपीट करो। अरे बेटा, ये था, देखो ए आपके पास कितना दे रखा है?
ए दे रखा है आपके पास 0, बी में कोई एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सी में वैल्यू आई सिर्फ 5, डी में हमने देखा 5 भी आ रही है और -5 भी आ रही है, और ई की बात करो, ई से वैल्यू तो 2 आ रही है फैक्टर करके। भाई फैक्टर अगर आप इसके करोगे तो x-5 और x+3 इक्वल टू 0 आएगा, जिसकी वजह से x की वैल्यू 5 और -3 आएगी। पर इन्होंने बोला है इंटीजर भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो सिर्फ 5 माना जाएगा। अब आप खुद देख के बता दो कौन दोनों आपस में इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि c की वैल्यू e के इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, खैर चलो मैं बता देता हूं कि x कहते हैं जो एलॉय में यूज हुए। अब आप देखो एलॉय में कौन कौन यूज हुए, एक तो A यूज हुआ, एक L का यूज हुआ है, एक O का यूज हुआ है और एक Y का भी यूज हुआ है। और B की अगर हम बात करें तो B में लॉयल में कौन कौन यूज हुए, L, O, Y और A। ठीक है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? भाई तरीका देखो, तरीका देखो, A यहाँ है, यहाँ भी है, L है, L है, O है, O है, Y है, Y है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। आगे बढ़े, अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में A हमारे पास है, ए में क्या है, ऐसे इंटीजर जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा हो। तो फिर 0 का भी होता है, +-1 का भी होता है और +-2 का भी स्क्वायर 4 से छोटा है। इनके स्क्वायर करके देखो, भाई यहाँ से 0 आएगा, 1 आएगा और 4 आएगा, और तो कोई नहीं आएगा। बी की बात करते हैं, बी में कहते हैं ऐसे रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके फैक्टर करोगे ना तो आपको x-1 मिलेगा, x-2 मिलेगा, तो वैल्यू कौन कौन आएगी, 2 और 3 आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात बताओ भाई बच्चों, क्या ये क्लियर है सब लोगों को? चलो ठीक, बच्चे कह रहे हैं क्लियर हो गया, बिल्कुल कोई परेशानी। इक्वल और इक्वलेंट का मीनिंग सेम है नहीं बेटा, मैंने ये बताया था। 3 नहीं आएगा, 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा। इक्वलेंट का मतलब, इक्वलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, कि अगर गिनती इक्वल है। ठीक है, बस ये मतलब। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके लिए है, अभी अब आप करेंगे। ठीक है, आपको दे दिया जाए, लो चलो शुरू करो। समय शुरू होता है, आपको मिलते हैं पूरे 2 मिनट। 2 मिनट तक आपका समय है, जैसे मर्जी करो। 4 पार्ट है हमारे पास। अभी पोल सही चल रहा है आपके, ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बच्चे भी कहते हैं हमें भी ऐसे पोल दिया करो जैसे 11th को देते हो। भाई कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों आप लोगों को? ध्यान से देखो, ध्यान से।
ठीक है, रिजल्ट शेयर हो जाए। लो भाई, तो सारे बच्चों की ये राय है कि भाई फर्स्ट में आपके ये आपस में इक्वल। ठीक है, चलो जी, ये तो इक्वल है, दिख रहा है सबको। अब इसमें 4 था, 8, 12, 16, 12 दिखाई दे रहा है आपको बी में कहीं पे? और एक बच्चा कह रहा है ए और बी आपस में इक्वल है। भाई उसको मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है वो, भगवान उसे कामयाबी दे। नेक्स्ट देखो, ए में हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10। अब देखो इवन हो और 10 या 10 से छोटा हो और पॉजिटिव भी हो, तो यहाँ पर भी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। दो बच्चों को ये लगता है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। भाई किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ईश्वर ही मालिक है ऐसे बच्चों का। फोर्थ पार्ट, 10 के मल्टीपल। दो बच्चों को ये लगता है कि ये 10 के मल्टीपल है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को इनका नाम लिखाता हूँ, ठीक है? कौन बच्चे हैं? ईश्वर इनकी मदद करे, क्योंकि वक्त इनका सही आने वाला है। अब जरा देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। एक मिनट रुको बस। अभी बेटा देखो, अब गलत हुआ सही हुआ नाम बताया जाएगा पूरा पूरा। जिसने जो लिखा है वो भरेगा उसको। अब देखते हैं, क्योंकि मजे मजे में करते हो ना, जब जब आप लोग खुश होके अच्छे तरीके से करते हो। बताया जाए भी, नाम बताओ, सच सच बताओ, नाम बता दिया जाए। एक दो तीन चार पांच, और यही नहीं? चलो लास्ट चांस दे देते हैं, बच्चे कह रहे हैं तो। बच्चों की भयंकर रिक्वेस्ट के कारण छोड़ा जा रहा है इनको। फोर्थ पार्ट बता देते हैं, ये बता देते। फोर्थ अभी समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। सही बात है, ए भी कर दिया होगा। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, 10 के मल्टीपल। अब ये बताओ बेटा, 10 के मल्टीपल कौन, 10 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? 10 का मल्टीपल 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, चलते जाएंगे। अब बी आपके पास ये, आप बताओ 15 यहाँ पे कभी आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। सो दे आर नॉट इक्वल। समझ में आ गई बात? 5 के भी मल्टीपल, सही बात है, 5 के मल्टीपल। क्लियर हो गया ये? भाई हो गया क्लियर ये? सबको बताओ, किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा मुझे।
ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देते। इसे देख के बताओ किसके बारे में आपका क्या ख्याल है। चलो शुरू करो, दो क्वेश्चन है बस, 1 मिनट का टाइम। सोच समझ के आंसर देना बेटा। एक शिकार फंस गया है। बताओ कौन से वाले का। भाई एक बच्चा बता रहे हैं मेरे से गलती हो गई, लेकिन कौन से वाले पार्ट के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही भाई। स्क्रीन तो स्क्रीन शो ही होगी। ले लो, स्क्रीन शो हो रही है। दो बच्चे और फंसे हैं भाई, दो बच्चे फंस गए हैं। विजिबल, ठीक है। अगर माइनस लगा होता हो, हाँ माइनस प्लस का अंतर भी अंतर माना जाए। चलो जी, ठीक है, बहुत हो गया अब तो। रिजल्ट देखो जरा। अब ये महान बच्चे हैं हमारे पास कुछ, जिनको ये लगता है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अरे ए सेट आपके पास क्या बनेगा। ए बनेगा आपके पास एफ ओ एल और डब्ल्यू। अब बी सेट क्या है आपके पास, डब्ल्यू ओ एल एफ। चेक करो क्या ये आपस में इक्वल है। एफ एफ के पास है, डब्ल्यू के पास डब्ल्यू है, ओ के पास ओ है, एल के पास है। तो ये दोनों आपस में, ये दो महान बच्चे हैं भाई। इस दुनिया में ना सबको सबको पैसा थोड़ी कमाना है ज्यादा। अच्छा, कुछ लोग गाड़ियों में घूमेंगे, कुछ जहाज में घूमेंगे, कुछ लोगों को रिक्शा भी चलाना है, कुछ लोगों को मजदूरी भी करनी है। सब लोग हैं, सबकी जरूरत है। दो हैं हमारे पास जिनको ये दोनों इक्वल नहीं लगते, तो इनकी इस देश को बहुत जरूरत है। भाई काम कैसे लेगा। आप सोचो तो सारे के सारे अगर बड़े हो जाएंगे तो जो छोटे वाले काम है उनको कौन करेगा, कोई मेहनत वाले काम। नहीं, नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या नाम बताएं, माहिर आप बताओ खुद, क्या नाम बताओ। मतलब अभी वो बताया है, ये क्या करके बैठे हैं, क्या इनकी बुद्धि चल रही है इस वक्त, ये नहीं पता है। ईश्वर इनको शक्ति दे, वैसे तो ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि है ना, हमें जरूरत है भाई, इस देश को बहुत जरूरत है। सोचो अगर लेबर नहीं बनेगी
सारे काम कौन करेगा? उनकी भी जरूरत है। तो ऐसी लेबर भी तो चाहिए जिसे सेट चैप्टर का पता हो पर सेट चैप्टर के बारे में ना पता हो। ठीक है, हम नाम नहीं बताएंगे, नाम बताएंगे तो बेचारों की ज्यादा फिर खिंचाई हो जाएगी। सबसेट की बात करते हैं। ठीक है, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट में क्या होता है? सबसेट में ये होता है बेटा, जैसे हमारे पास एक सेट है ए, तो इस ए सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं 1 और 3। अब मैंने इसमें से एक एलिमेंट लिया, आई रिपीट, मैंने इसमें से एक एलिमेंट लिया, तो वो एक में 1 भी ले सकता था, वो एक में 3 भी ले सकता था। फिर मैंने इसके दोनों ही एलिमेंट ले लिए और तीसरी बार मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। जब मैंने एक एलिमेंट लिया था 1 और उस पर मैंने सेट बना दिया। सेट बनाने का मतलब होता है अपनी तरफ से कर्ली ब्रैकेट लगा। तो ये सेट मैंने ए के एलिमेंट की हेल्प से बनाया या ए की हेल्प से बनाया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ए की हेल्प से बनाया, ए से 3 एलिमेंट लिया, सेट बनाया, ये भी ऐसे बनाया, ये भी ऐसे बनाया और ये भी ए से बनाया, और मैंने एक भी नहीं लिया, ये भी तो मैंने ए से बनाया। तो मेरे पास सबसेट नंबर 1, सबसेट नंबर 2, सबसेट नंबर 3 और सबसेट नंबर, तो मेरे पास 4 सबसेट बन गए। तो ये चारों क्या बोले जाएंगे? इन्हें हम कहेंगे ए के सबसेट, और अच्छा वर्ड रहेगा सबसेट्स। सबसेट्स मीनिंग सेट का सब। सब मतलब होता है बेटा सब ऑर्डिनेट, मतलब छोटा पार्ट। सब मतलब जो उसका हिस्सा है। तो आप देखो सबसेट ए का है तो ये सेट ही, लेकिन सब है, सब मतलब छोटा पार्ट है। अच्छा, इसमें भी एक नई बात आती है, एक सेट के कितने, अभी बता रहे हैं ना, मुझे याद है बेटा। अब इसमें एक बात और आती है, एक बात और आती है। सबसे पहले आप ये देखो कि भाई ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे ए में 2 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट, भाई सबसेट बनेंगे कितने, ये बात हमें देखते ही पता चल जाती है। कितने सबसेट होते हैं? 2 की पावर n। तो 4 बनेंगे, 4 ही बने थे। क्रिश वेरी गुड बेटा, अभी बता रहे हैं, इसी पर आ रहे हैं। और बच्चे आप इसे देखो, सच बताओ क्या ये सब है? क्या इसे हम सब कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं? S3 जो है, भाई S3 तो A के इक्वल है, तो इसे सब नहीं कहना चाहिए, पर क्योंकि ये बना इसी से है तो इसको भी हम सबसेट मान लेते हैं। तो S3 को हम इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सब प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो अगर बात आती है, कोई पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, प्रॉपर सत्य वचन दुध, प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n-1। और नंबर ऑफ इम्प्रॉपर कितने होते हैं? नहीं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर तो एक ही होता है, इम्प्रॉपर तो एक ही होता है। टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होते हैं, टोटल सबसेट कितने होते हैं? क्रिश थोड़ी करेक्शन नहीं होनी चाहिए बेटा जो आपने लिखा है। टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर है, और इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर होता है एक। प्रॉपर 2 की पावर n-1 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इम्प्रॉपर तो एक ही होता है, वो होता है खुद वो
भाई जो सेट होता है वही सब सेट भी होता है, तो इसे हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। एक तरीका और है बच्चों, भाई ये है हमारे पास 1 3 हमारा सेट था, और आपने कहा 1 इसका सबसेट है, तो इसका जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, ओपन वाला मतलब मेन सेट, और जहां ये क्लोज है वो होता है सबसेट। भाई ये खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, फाइव इम्प्रॉपर नहीं होता, फाइव प्रॉपर सेट माना, फाइव को प्रॉपर सेट बोलते हैं। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आई? अब यहाँ देखिए आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये सब हो गया कि कहते हैं एक सेट फाइव है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो पहले फाइव की बात बाद में करेंगे, इसे छोड़ो अभी, पहले ए की करते हैं। क्या ए बी में है? भाई ए बी से बना है, जस्ट चेक आउट, क्या ए बी से बना है? भाई ए बी से नहीं बना, क्योंकि अगर ये बी से बना होता तो थ्री, थ्री कैसे आता फिर? इसका मतलब ए बी का सबसेट नहीं है। क्या ए सी से बना है? हाँ, ए सी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सी से आए हैं, तो ए सी का सबसेट है। क्या बी भी सी से बना है? यस, बी भी सी से बना है, तो बी सी का सबसेट है। अच्छा, अब बारी आती है थोड़ी कंफ्यूजन की फाइव को लेके। भाई फाइव तो दुनिया में सबका सबसेट है, फाइव दुनिया में सबका सबसेट है, दुनिया में सबका सबसेट है फाइव। क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं कोई तो फाइव कहते हैं, आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना ही फाइव होना होता है। तो आप देखो, फाइव तो सबका ही सबसेट होता है, तो फाइव को लेके कोई परेशानी कभी नहीं आएगी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? क्या ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक है, एक बार पोल हो जाए, पोल नहीं हुआ बहुत देर से ये वाला, क्लियर वाला पोल करा देते। चल, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं हो गया क्लियर, कहानी खत्म। नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल 10 एक बार और कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें ए ई आई ओ और यू है। एक और सेट है बी, जिसमें ए बी सी और डी है। क्या ए बी का सबसेट है? भाई तरीका यही रहेगा, ए बी का सबसेट, ए को कह रहा है बी का सबसेट। ए बी से आया है, आया है। ई बी से आया है, नहीं आया। आई बी से आया है, नहीं आया। ओ आया है, नहीं आया। ए तो बी का सबसेट कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ए बी का सबसेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 का आंसर नो होगा। यस, नहीं होगा। चलो पोल हो जाए। अगर आपके समझ में आ गया है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 7 पार्ट्स हैं, तो ये मैं आपको देता हूँ। ठीक है, चलो बताओ। समय शुरू होता है आपका अब। पोल आपके पास आ चुका है। आराम से करो, आराम से करो, जल्दी नहीं है कोई।
मुझे लग रहा है फोर्थ पार्ट में कंफ्यूजन हो रही है बच्चों को। चलो कोई बात, फिफ्थ में भी हो गई है बच्चों, कोई बात नहीं, कोई बात। फोर्थ में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सिक्स में भी हो गया कंफ्यूजन, सेवन में भी कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। जल्दी जल्दी करो बच्चों, 3 बच्चों का भी आंसर पूरे नहीं हुए हैं सबमिट। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट नहीं, एक और करा देंगे, एक और कराएंगे, एक और कराएंगे। 4 5 नहीं आ रहा है। चलो भाई, एक बच्चा मुझे लग रहा है वोट कर नहीं रहा है, तो मैं आपके सामने रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है फर्स्ट पार्ट में कि भाई 2 3 4 आपका इसी से बना है, तो इसका मतलब ये सबसेट है, यस आंसर था इसका, और सभी बच्चों ने इसको सही दिया है। सेकंड में कहते हैं ए बी सी बी सी डी। अब देखो, ए ही यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, लेकिन एक बच्चा जिसे लेबर बनना है, चौक पे बैठना है, मजदूरी करनी है, इस देश को आगे बढ़ाना है, बिल्डिंगें बनानी है, रेता ढोना है, ईंटें ढोनी है, वो बच्चा हमें यहाँ से मिलेगा। बाकी 20 बच्चे करेंगे इसको, लेकिन एक बच्चा उनकी मदद करेगा। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब देखो, आपके स्कूल के बच्चों में क्या 11th क्लास, अब देखो 11th क्लास स्कूल का पार्ट मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्या 11th क्लास स्कूल का पार्ट मानी जाएगी? यस, तो ये आपका सबसेट माना जाएगा। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो, इसमें अगर कंफ्यूजन था, 3 बच्चे हैं क्या, हो सकता है इस वाले में। फोर्थ पार्ट, एक्चुअली ये था मेन बच्चा, इसे बनना है मेन, ये काम आएगा जिसने इसका आंसर दिया है ना। अच्छा, इसके आगे बढ़े फिर थर्ड के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में कहते हैं 1 रेडियस वाले सर्कल में दुनिया के सारे सर्कल आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ये 1 रेडियस वाला सर्कल है, इसमें 2 रेडियस वाला सर्कल कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता भाई। 1 रेडियस वाले सारे सर्कल आपके पास है, तो क्या आपके पास दुनिया के सारे सर्कल है? आप ये बताओ, क्या आपके पास सारे सर्कल आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना, तो इसका मतलब ये सबसे नहीं है। आपके पास दुनिया के सारे रेक्टेंगल हैं, तो क्या आपके पास ट्रायंगल आ गए होंगे? ये वही बात है कि आपने इस दुनिया के सारे केले खरीद लिए, तो कह रहे हो कि मेरे पास आम भी आ गए होंगे। इज इट पॉसिबल कि केले खरीदने से आम आपके पास आ गए हो? भाई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होंगे, ट्रायंगल कहाँ से आ गए? ट्रायंगल तो एक भी नहीं आया होगा, एक भी। फिफ्थ पार्ट इज नॉट अ सबसेट, एक भी नहीं आया होगा। रेक्टेंगल के होने से एक भी ट्रायंगल नहीं आया, लेकिन आपने दुनिया के सारे मैंगो खरीद लिए, क्या उनमें वो छोटे वाले मैंगो आ गए होंगे? बिल्कुल आ गए होंगे, क्योंकि मैंगो के अंदर सारे मैंगो आपके पास है, सारे ट्रायंगल आपके पास है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपके पास आया ही होगा। सो ये सबसेट है, यहाँ सबसेट नहीं है, यहाँ सबसेट नहीं है, यहाँ सबसेट है, यहाँ सबसेट नहीं है, यहाँ सबसेट है। क्लियर है ये बात?
इस बार नाम बता दो बेटा। नाम नहीं बताएंगे, नाम मेरे पास सेव है लेकिन। अच्छा, इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में आ गए होंगे क्या? दुनिया के इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं? यस, बिल्कुल आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। अब 5 बच्चों को ये कैसे लग रहा है भी? इस वाले पार्ट में क्या दिक्कत आएगी बताएंगे जरा? कौन कौन थे ये महान? नाम निकालो इनके, क्या इनके नाम निकाले जाएं? अच्छा, गलती से हो गया। यस सर, नाम निकालो, निकालो नाम। अच्छा, बच्चे भी ना मजे लेने के लिए तैयार रहते हैं। 4th और 5th गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था ये तो। चलती है बात। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा सेकंड में। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सेकंड विजिबल है क्वेश्चन? तो सेकंड वाले को और फिनिश कर दो और फिर हम लो। चलो, ट्रू और फॉल्स, बस ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, दैट्स इट। जल्दी करो जल्दी, टाइम इज रनिंग आउट। बिलोंग्स टू का साइन है, यस। 5th पार्ट में बिलोंग्स टू का साइन है। क्वेश्चन 6 दिख नहीं रहा, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन 6 दिखाने की कोशिश होगी आप लोग। क्वेश्चन 6 नहीं दिख रहा, दिखा के नहीं दिखा भी, ये पेज ही पलट जाता है ना फिर, मतलब ये आती है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, 1 मिनट करते हैं। रुको, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, दिखा। रुको 1 मिनट और दिखेगा। ज्यादा बड़ा हो गया लेकिन, है ना? अब दिख रहा है? ठीक है, चल ठीक है। ठीक है भाई, पोल हो गया है, पोल हो गया। जल्दी से देखो, अभी आज मैं आपको ट्रू फॉल्स बताऊंगा, सोचना आराम से, फिर नेक्स्ट क्लास में से कंप्लीट करवाएंगे। ए बी इसका सबसेट नहीं है, गलत बात, फॉल्स है ये। क्योंकि ये तो सब ये तो इसका सबसेट है भाई, ए बी इसका सबसेट है, और ये कहते हैं सबसेट नहीं है, गलत बात। ए ई वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, हाँ ये बात सही है, ट्रू हो गया। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, फॉल्स। ए सबसेट है एबीसी का, ट्रू। ए बिलोंग करता है, नो। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 और डिवाइड्स 6, ठीक है, ये ट्रू है। अब मैं एक बार पोल देखूं, पोल में फर्स्ट में भी 2 बच्चे कहते हैं कि लैंग्वेज से कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन वाला जो थर्ड क्वेश्चन जिसने गलत दिया है, भाई थर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, ये वही है हमारे मजदूर,
मजदूर बच्चे मिलेंगे हमें यहाँ से। इस देश को लेबर मिलेगी थर्ड क्वेश्चन को गलत करने वाले बच्चों से, ठीक है। और फोर्थ को भी फॉल्स करा, ये भी वही बच्चे हैं भाई। थर्ड और फोर्थ से डिसाइड हो रहे हैं, जिनका थर्ड और फोर्थ गलत है वो पक्का पक्का इस देश के बहुत काम आने वाले हैं। चलो मैं शेयर कर देता हूँ रिजल्ट, आप लोगों के पास है नहीं, देखो जरा। कुछ बच्चों ने थर्ड को ट्रू बोला है, तो ये हमारे बनेंगे बच्चे महान। फोर्थ भी है, ये इस देश को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, हेल्प करेंगे सबकी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब किसी का सपना ही मजदूर बनना, हम तो कह रहे हैं भाई, वो चाह रहे हैं, वो तभी तो कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई यही बनना चाह रहा है तो बिल्कुल हम उसके साथ हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम उसका नाम भी नहीं बता रहे, हम कह रहे हैं बेटा अपने सपने को जियो, ठीक है। चलो अभी इतना ही करते हैं आज के लिए, इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड नाइट।